हर हर महादेव, जय माता की। बहुत सारे लोगों की एक शिकायत रहती है कि गुरुजी आप हमारा फोन नहीं उठाते। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं आपका फोन नहीं उठाऊं। हाँ, मगर देर हो जाती है। कई बार आप मुझे फोन करते हैं, दूसरे फोन पर मेरी कॉल चलती रहती है। इस वजह से उस आदमी को भी हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते जिससे बातें चल रही हैं। मगर जब आपका फोन हमारे पास एक बार दो बार आता है तो हम आपको निश्चित रूप से बैक कॉल करते हैं, आपसे बात करते हैं और आपकी बात को पूरी तसल्ली से सुनते हैं। ये हमारा नियम है। जल्दबाजी में हम किसी की बात को नहीं सुनते, बहुत तसल्ली सुनते हैं। दूसरे शब्दों में बात कहूं तो हम तब फोन नहीं उठा पाते जब मेरे पास कोई व्यक्ति आकर के बैठा होता है। और मैं सबसे मना करता हूं कि मेरे पास किसी को भी आने की जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं आए। बस आपकी जो भी समस्या है धरती पर, कैसी भी समस्या है, अगर मेरे लायक आपकी कोई सेवा है तो निश्चित रूप से मैं आपको घर बैठे उसका समाधान बताऊंगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल किराया भाड़ा लगा करके मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको बुलाने वाले, आपको ठगने वाले, आपको अपने मठ पे, मंदिर पे बुला करके आपके साथ जो भी कुछ करने वाले हैं वो बहुत सारे लोग हैं। मगर मेरे पास किसी को भी आने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल कहीं से भी नहीं हो रहा है। अगर आपका कहीं से कोई काम हो रहा है तो मेरे पास फोन ना करें। मगर आपको ऐसा लगता है कि हम सब जगह भटक लिए, दर दर भटक लिए और सालों साल से परेशान हैं हम और कहीं पर भी हमारा समाधान नहीं हो रहा है, तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी एनर्जी चेक करा सकते हैं और उनका जो समाधान निकलेगा, अगर मेरी समझ में आ गया तो 100% आपका पूरे तरीके से समाधान हो जाएगा। आपको घबराने की फिर जरूरत नहीं है। एक ही शर्त होगी, आप किसी तांत्रिक के पास दोबारा नहीं जाओगे। क्यों? ये इतने कमीने हैं कि हम आपको ठीक करें और ये आपको फिर बीमार करेंगे, ये आपको फिर बर्बाद करेंगे, क्योंकि ये अपनी दुकान कभी बंद नहीं करेंगे। दूसरी बात आपको बता दें, जिन लोगों को हमारे द्वारा बताए गए उपायों से फायदा हो गया है, वो फिर पूरे तरीके से ठीक हो गए, वो हमें दोबारा से फोन ना करें। अगर कोई कमी है तो फोन हमारे पास करे। हमारा कोई बिजनेस, कोई धंधा नहीं है। पहली बात, इस चीज को आप ध्यान से रखें, ठीक है? क्योंकि आपकी खुशी, आपके परिवार की खुशी हमारी खुशी है। हम आपको अपने कोई ऐसे बिजनेस में नहीं डालना चाहते कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपसे लूटपाट करें, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। लूटने वाले आपके आपके लिए बहुत सारे पड़े हुए हैं और आपको लूटने के लिए वो रातों दिन बैठे हुए, तरह तरीके का ग्रिड का रूप बना करके, ठीक है? मुल्ला, मौलवी, पंडित, पुजारी, तंत्र मंत्र, पीर फकीर, ये सब आपको बर्बाद करने के लिए बैठे हुए हैं। और अगर आपको बर्बादी से रुकना तो इनके पास जाना बंद कर दिए। पहली बात, एक व्यक्ति मुजफ्फरनगर से कहता है, वो पंडित है, वो कहता है गुरुजी मेरी लड़की 5 साल से एक मुसलमान के लड़के के साथ रहती है, ना वो घर आती है, ना वो घर में रहती है, ना किसी रिश्तेदारी में जाती है, और वो मुल्ला उससे न शादी कर रहा है और न उसे अपने आराम से रखता है, ना घर में रखता है। वो कहीं से भी कहीं कहीं ना, वो ऐसी भी स्थिति बताई है कि वो किसी न किसी के हैंड ओवर कर देता था। ये बात उस व्यक्ति ने हमें जब बताई तो बड़ा दुख लगा हमको कि भाई ये सब कैसे हो। तो उनकी लड़की से बात हो सकती है? उसने बोला नहीं हो सकती, हम उसका फोटो दे सकते हैं और फोटो भी हमारे पास पुराना है। इस बात को हो गए 3 महीने करीब, 3-4 महीने। अब आप ये कहोगे कि 3-4 महीने बाद तो आप बात क्यों बताते हो, 6 महीने बाद बात क्यों बताते हो आप? हम जब किसी व्यक्ति को कोई उपाय, कोई पूजा, कोई पाठ बताते हैं, जब उसका रिजल्ट हमारे पास आ जाता है फिर हम आपको बताते हैं। ऐसे नहीं बताते एनर्जी चेक कर ली और हमने बता दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनकी पूजा चल रही है, जिनकी पाठ चल रही है, जो हमने उपाय बताए हैं या उसको कुछ भी हमने दिया है, अपने यहाँ से भेजा है, तो जब उनको पूरा फायदा होना शुरू हो जाता है तब हम आपको बताते हैं। तो उसने हमें बताई, तो मैंने कि उसका फोटो भेज, एनर्जी चेक कराई। जैसे पूरा आदमी नशे में होता है ना, इस तरीके से भयंकर उसके ऊपर तंत्र प्रयोग था उस लड़की के ऊपर। हमने उसको एक उपाय बताया, मैंने कि तू इसको कर लेना और ये करने के बाद में वैदिक कल्प मंगाना और लड़की को पिलाना शुरू कर देना, तेरे घर पर लड़की आ जाएगी। भगवान की कृपा से वो महीने सवा महीने बाद लड़की आ गई और फिर उसको हमने वैदिक कल्प यहाँ से भेजा। जो उसके दिमाग में गंद खाना भरा पड़ा था वो पूरे तरीके से निकल गया और लड़की का रिश्ता पक्का कर दिया है। लड़की स्वीकार कर चुकी है इस बात को और क्या, अब मुझे शादी करनी है। अब वो लड़की शादी कर लेगी,
इस तरीके से होता है तंत्र मंत्र का प्रयोग। एक व्यक्ति कहता है, सियालकोट का है, कि मैं 9 साल से तांत्रिकों के चक्कर काट रहा हूं और तांत्रिकों ने सिर्फ मुझे लूटा ही लूटा है। वो व्यक्ति कह रहा है, ये भी 5-6 महीने पहली खबर है हमारे पास में। और मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं था। कोई व्यक्ति मेरे पास आया था और उसने मेरे से कोई बात कही थी, तो मुझे उसकी बातों पर थोड़ा थोड़ा विश्वास होना शुरू हुआ और उसने पता नहीं फिर मेरे ऊपर क्या कर दिया कि मेरे पास जितना भी पैसा था सब कुछ मेरा ठिकाने लगा दिया और मुझे बिल्कुल रोड पर ला दिया है। और जब मैं उसके पास जाता हूं तो ऐसा लगता है जैसे कोई भिखारी को भीख डाल देता है। थोड़ा बहुत काम चलता है और उसमें जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है तो कहता है 25% 30% इसमें से दान कर तू मेरे लिए, तब तेरा काम आगे चलेगा। और मुझे ऐसे देना पड़ता है। गुरुदेव, मैं क्या करूं क्या ना करूं? इसको बोलते हैं बंधन प्रक्रिया। ठीक है, ये अक्सर करके हो जाता है, मगर उसकी ये बात बिल्कुल गलत है कि मतलब वो काम खोल देता है और वो फिर उसके बाद मुझे पैसा आता है। ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता है तो उसको थोड़ा बहुत काम तो उसका होता ही होता है, मगर उसके ऊपर बंधन था। वो पूरा का पूरा बुद्धि उसकी ब्लॉक थी और वो पूरे दिमाग उसका कंट्रोल में था उस तांत्रिक के में। हमने उसको बोला कि तेरे बंधन है, या दिमाग का बंधन कर दिया है, तो ये पूरा गुलाम बना दिया है और तुझको यहां से निकलना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो तू इससे बंद कर अपना सिस्टम। जब उसके बाद बंद कराया तो वो कहने लगा कि ऐसा लगता है कुछ घुटन सी होती है। इनकी घुटन को मरना नहीं है, तुझे मर नहीं जाएगा, तू टेंशन मत ले। उसे हमने कोई पूजा पाठ बताई, एनर्जी चेक की, वैदिक कल्प उसको भेजा। भगवान की कृपा से वो बिल्कुल एकदम ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। एक व्यक्ति है, वो कहता है, हिसार का रहने वाला है। वो कहता है, गुरुजी हम थोड़ी बहुत मुसीबत में थे, ज्यादा मुसीबत नहीं थी, मगर परेशान तो थे ही हम। किसी व्यक्ति ने मेरे से बोला कि भाई तू फलानी जगह एक पीर पे है, वहां पर चला जा, तेरे सारे काम बन जाएंगे। तो गुरुजी हम उसके वहां पर चले गए। वहां पर बैठा हुआ था, उसने हमसे कुछ प्रसाद बरसाद चढ़वाया, कुछ वहां से उसने हमें दिया, कुछ हमसे कुछ करवाया उसने। मगर ऐसी स्थिति हो गई है हमारे घर की कि ना तो कुछ काम है ना कोई कहानी है। घर में सब बीमार पड़े रहते हैं और घर में बहुत भयंकर कलेश फैल गया है। कोई किसी की बात मान करके राजी नहीं है। बल्कि जब हम पहले थे घर में तो खुश थे, थोड़ा बहुत परेशान थे, मगर अब तो 100% हमको पूरे तरीके से बर्बादी के रास्ते पर ला दिया है। समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें क्या ना करें। हमने आपकी वीडियो देखी है, तो मतलब जो है आप हमारा मार्गदर्शन करें। जब घर के और उसके पूरे परिवार की एनर्जी चेक करी तो पूरा का पूरा परिवार उसने इस तरीके से अपने कब्जे में कर लिया है, मतलब पूरा घर नाश कर दिया उसका तंत्र मंत्र के द्वारा। और हम तो कह रहे हैं कि पंजाब में सबसे ज्यादा बुद्धि बंधन होता है, शादी बंधन होता है, परिवार का बंधन होता है, काम का बंधन होता है, बच्चों का बंधन होता है। हर तरीके से मतलब सब कुछ पर पंजाब के अंदर होता है। पंजाब में, हरियाणा में ये सब कुछ इतने गंदे तरीके से होता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत सारी एनर्जी है, मतलब हजारों एनर्जी चेक होने के लिए आती है। बिहार में मारण प्रयोग, झारखंड में मारण प्रयोग और पंजाब और हरियाणा में बुद्धि बंधन प्रयोग, ये सबसे ज्यादा होता है, ये पता लगता है। एक व्यक्ति है, पटना का रहने वाला है। ये व्यक्ति कहता है कि गुरुजी हमने किसी पंडित को अपने यहाँ पर कथा कराने के लिए बुलाया था, तो उसने हमारे घर को देखा ठीक तरीके से। अच्छा घर था, बढ़िया घर, हमारा अच्छा परिवार था। मेरे 2 बेटे डॉक्टर हैं और वो एम्स में हैं, वो दिल्ली के अंदर हैं। वो पंडित पता नहीं हमारे घर में क्या करके चला गया है। हमारा पूरा घर एक तरीके से बिखर गया है, बीमारियां फैल गई हैं। हमें यही नहीं मालूम सत्यनारायण की कथा करी या उसने कुछ हवन किया क्या नहीं किया उसने, मगर जब से वो हमारे घर में कुछ करके गया है तब से हम बहुत परेशान हैं। हम जब पंडित जी के पास जाते हैं तभी ठीक रहते हैं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, उसके बाद फिर हमारे घर में वही परेशानी होती है। सबको घबराहट होती है, बेचैनी होती है। और एक व्यक्ति की हमारे परिवार में किडनी फेल हो गई है। तो
अब हमें डर घुस गया है कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। अब हम क्या करें? तो वैसे तो ऐसा कुछ नहीं आया है, जब उनकी एनर्जी चेक की हमने तो ऐसा पंडित ने तो कुछ नहीं किया है, मगर उनका जो जमीन का जो दोस्त था वो बहुत ज्यादा मतलब डाउन हो गया है, परेशान, मतलब एनर्जी उसको घर की लो हो गई है बहुत ज्यादा। अब पता नहीं उसने उस हवन में क्या यूज किया है क्या नहीं किया। आपको एक बात बता दें, हवन में भी हवन सामग्री का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। आप वो घर के अंदर क्या जला रहे हो अग्नि के अंदर, जब आप उस चीज को जलाते हो तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन आपके घर के अंदर फैलते हैं और वो आपको बहुत ज्यादा परेशानी में डाल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, गुरु जी जब से हमने हवन कराया है, जब से हमने पूजा कराई है, तब से हम बहुत ज्यादा परेशान है। उससे पहले तो हम बहुत ठीक थे, उससे पहले तो हमारे घर में बहुत सुख शांति थी, बढ़िया धन की बरकत थी, काम धंधा बहुत अच्छा था, परिवार में पूरा प्यार था। मगर जब से हमने पूजा कराई है उसके बाद से हमारे जीवन में बहुत परेशानी आ गई है। ऐसा कई बार सामग्रियों के द्वारा हो जाता है। एक सोनीपत के व्यक्ति ने, एक व्यक्ति कहता है मेरे से कि मेरा एक ही बेटा है और वो किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ गया है, ना वो घर आता है, ना घर का कुछ खाता है, ना कुछ पीता है, ना कुछ घर की हमारी बातें सुनता है, ना अपनी माँ की बात सुनता है, ना अपनी बहू की बात सुनता है। और जब उससे कुछ कहते हैं तो हमें मारपीट करना शुरू कर देता है हमारे साथ, और वो रात और दिन वहीं पड़ा रहता है। और वो जिस तांत्रिक के पास जाता है वो नंबर 1 का गंदा और गलत व्यक्ति है। गुरुजी हमारे बेटे को बचाओ, किसी भी तरीके से आप उसको निकालें। सबसे पहली बात तो यह है कि हम बार बार बोलते हैं कि जब तुम तांत्रिकों के पास बार बार जाओगे तो आप परेशानी रहोगे और आपके बच्चे भी परेशान रहोगे। सबसे पहले माँ बाप को ही रुकना पड़ेगा। त्रिपुरा का एक व्यक्ति है, वो कहता है 35 साल से हमारी पार्टनरशिप चल रही थी काम की, बहुत अच्छा काम था। और एक दिन मेरे दोस्त ने बोला यार या तो तू ले ले इस काम को या मैं रख लेता हूँ अपने पास में। तो मैंने कहा काम चल रहा है इसको चलने दे, मैं क्या करेंगे, दोनों आपस में जैसे चलती आ रही चली रही। पता नहीं उसने क्या किया, एक दिन उसने मतलब जो है ऐसे ही घर वहां बैठे हुए थे तो उसने मुझे कुछ ला करके जैसे मिठाई बिठाई दी, बोले यार ये खा लो, मैं लाया हूँ घर के लिए भी लाया हूँ, एक डब्बा तुम्हारे लिए लाया हूँ, आप बच्चों खा लेना, बैठा आराम से रहना। उस दिन से जिस सब जब से मैंने मिठाई खाई थी उसके 15 दिन बाद ही मैंने अपने काम का समझौता कर लिया था। उसने मुझे पैसा दिया, जितना पैसा मेरा बनता था उतना ही दिया था। जो मैं कभी काम नहीं छोड़ना चाहता था, उस मिठाई को खाने के बाद में तुरंत मैंने काम को बदल बदल उसको दे दिया है। और अब मैं दर दर भटक रहा हूं, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरी कोई समझ में नहीं आता। मैंने उस व्यक्ति को बोला है कि भाई तू 2-4 लाख रुपए फालतू ले ले मगर मुझे काम में दोबारा से ऐड कर ले। उसने बोला अब ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने बच्चे को अपने साथ रखूंगा इसमें। तो ये भी एक उसी का था। एक व्यक्ति कहता है अमृतसर का कि मेरी पत्नी मतलब मेरे ही सामने ड्राइवर के साथ मतलब जो रहती थी उसकी बात मानती थी और अब वो मुझे छोड़ करके चली गई है। ये बात हमने अमृतसर की पहले भी आपको बोली थी कि वो ड्राइवर की बात मानती थी और वो छोड़ करके अब उसको चली गई। उसने ये अब हमें फाइनल करके बता दिया है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं रोहतक का रहने वाला हूँ और रोहतक में पीर फकीरों की, पंजाब में हरियाणा में इनमें बहुत ज्यादा पूजा पाठ होती है। तो मैं भी किसी ऐसी तरीके से देखने के लिए चला गया था कि ये पीर वीर कुछ करते या नहीं करते। तो वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो उसने खिचड़ी का प्रसाद मुझे दिया था। सबने सब खा रहे थे तो फिर मेरे दिमाग में भी आया सब खा रहे तो इनका कुछ नहीं हो रहा तो मेरा क्या होगा। और ये कह करके मैंने खा लिया था और मैं खाने के बाद में करीब 2 हफ्ते बाद मैं बीमार रहने लगा हूँ, मेरे पूरे शरीर में दर्द होता है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ गुरुजी। अब मैं उसके पास जाता हूँ और बहुत सी जगह गया हूँ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। आप देखिए इसमें क्या है। तो उसकी जब एनर्जी में आया देखा तो सब तंत्र प्रयोग था और ये सब तंत्र मंत्र। आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, आप कहीं पर भी जाते हो पीर फकीरों पे, मुल्ला मौलवियों पे, पंडित पुजारियों पे, कहीं पर भी तांत्रिकों के पास आप जाते हो तो वो आपको कुछ ना कुछ देते हैं। कोई आपको फूल देता है, कोई आपको इत्र देता है, कोई आपको मिठाई देता है, कोई आपको फल देता है, कोई आपको माला दे देता है। पीर फकीरों पे जाते हो तो कोई कुछ ना कुछ आपको दे देते हैं, इत्र फूल वगैरह ये सब। और जब आप इन्हें अपने घर में ला करके रखते हैं तो ये आपकी बर्बादी का कारण एक ना एक दिन बन जाते हैं। बहुत सारे धूप बत्ती अगरबत्ती भी ले आते हैं। अब बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि गुरुजी इनसे ऐसा कैसे हो सकता है, एक बार जा करके देख लो, जब कैसे होता है फिर हमारे पास आ जाना, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कुछ बताने की कोशिश करेंगे तो आप फिर उल्टा सीधा वैसे ही करना शुरू करोगे दुनिया के साथ में। इसलिए हम आपको कुछ भी नहीं बताएंगे, हम केवल आपकी समस्या का समाधान करने के लिए बैठे हैं, ना कि आपको किसी गलत रास्ते पर ले जाकर के आपको बर्बाद करने के लिए बैठे।
इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखें। तो एक व्यक्ति बनारस का रहने वाला है, वो कहता है गुरुजी मेरी ही पत्नी ने मेरे साथ मतलब जो है ऊपर तंत्र मंत्र किया हुआ है, और तंत्र मंत्र का प्रभाव ऐसा है कि अब वो जो कहती है मैं वो बात मानता हूं, मगर इससे मतलब ये है कि पहले मैं उसके बात पर थोड़ी थोड़ी बातों पर गुस्सा हो जाता था, उसके साथ मारपीट कर देता था, मगर अब मैं उससे मारपीट नहीं करता हूँ। मेरे परिवार में शांति है और बच्चे भी खुश थे। तो मैं तो कहता हूँ सारी औरतें जिन घरों में कलेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, वो इस काम को जरूर कर दें, अपने पति को जरूर बस में कर ले, क्योंकि परिवार में शांति रहे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चले। ये तो अच्छा है, मैंने उसको भी बोल दिया ये बढ़िया कर दिया तेरे साथ, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा ही होना चाहिए। एक व्यक्ति कालका जी का रहने वाला है, वो कहता है मेरी बहन ने एक बार मुझे कुछ मिठाई खिलाई थी और उसने बोला था ये फ्लैट मेरे नाम कर दे। तो मैंने मजाक मजाक में बोला कोई बात नहीं मैं तेरे नाम कर दे, बोले चल तो फिर। और वो मुझे लेकर के चली गई और मैंने फ्लैट अब उसके नाम कर दिया, और अब मेरे पास कुछ भी नहीं, और मेरी बहन मुझे फ्लैट वापस नहीं करेगी। गुरुजी ऐसा कैसे हुआ? इसी को बोलते हैं सम्मोहन और वशीकरण। जब तुम्हारी बुद्धि पूरे तरीके से समाप्त हो जाती है और सामने वाले की बुद्धि से तुम चलते हो। ऐसे कभी फैसला नहीं लेना चाहिए, घर में बैठ करके बात करनी चाहिए। और जब ऐसा होता है तो फिर परिवार भी आपको सलाह देता है, और फिर ऐसी स्थिति में आप हमसे सलाह ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई सही आपके रिश्तेदार से बात कर सकते हैं, ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। अब वो वापस करेगी या नहीं करेगी वो मैटर बात का है, बाकी उसके लिए उपाय बताया है हमने, वो हो जाएगा, वापस भी आ जाएगा, पर कितना समय लेगा उसकी अभी कोई गारंटी नहीं है हमारे पास में। एक व्यक्ति राजकोट से हमारे पास फोन करता है कि गुरुजी मेरा बहुत गंदा विचार है, मैं अपनी बहन को देखता हूँ उसके प्रति गंदे विचार आते हैं, भाभी को देखता हूँ उसके प्रति आते हैं, माँ को देखता हूँ उसके प्रति आते हैं, सड़क पर चलती किसी भी लेडीज को देखता हूँ उसके प्रति भी बहुत गंदे विचार आते हैं। इसी को बोलते हैं काम पिशाच। जब काम पिशाच व्यक्ति की बॉडी में अपना डेरा डाल देता है तो उसको माँ बहन बुआ चाची ताई नानी मौसी किसी चीज में फर्क नहीं दिखाई देता, वो केवल एक हवस का पुजारी होता है, और उसको केवल यही काम करने के लिए उसका दिमाग चलता रहता है और वो तरह तरीके के रास्ते तलाश करता रहता है। एक व्यक्ति अमृतसर से हमारे पास फोन करके कहता है गुरुजी मेरी लड़की की उम्र 19 साल है और वो एक 40 साल के व्यक्ति से शादी करना चाहती है, और वो पीर पर रहता है, पीर जो मजार से होती है वहां पर रहता है, वो मेरी लड़की वहां पर जाती है, और अब वो लड़की 19 साल की, वो 46-47 साल का है, और वो कहती है मैं उसके साथ शादी करूंगी। और लड़की पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, बहुत अच्छी है, मगर मेरी लड़की मेरी बात नहीं मान रही है। एनर्जी चेक करने से पता चला है उसका कि वो लड़की उसके अंडर में है और वो निकल जाएगी, 100% निकल जाएगी। अभी उसकी एनर्जी चेक की है, तो ये सब आपको हम बता रहे हैं। एक व्यक्ति नगर कोट कोई जगह है, पता नहीं कहाँ नगर कोट है, नगर कोट है, वो कहता है कि मेरी शादी हो गई है और मैं अपनी जो मेरी एक साली है उसके साथ भी शादी करना चाह रहा हूँ। मतलब इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, घरवाली भी है और अपनी साली के साथ भी शादी कर रहा है, और साला मेरे से बात कर रहा है वो। सबसे बड़ी बात देखो, फिर कहेगा मैं सास के साथ शादी करना चाह रहा हूँ। कितना गंदा सुअर आदमी है ये, बकवास कर रहा है। मैंने उसको मतलब चमकाया ही बहुत गंदे तरीके से, जो मैं वीडियो बोल रहा हूँ वैसे ही चमकाया है मैंने उस कुत्ते को। मैंने मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो रही है सालों की, मतलब इतने इतने गंदे नीच आदमी पड़े हुए, और वो शायद लगेगा मेरे पास दोबारा से नहीं करेगा, मगर कुछ सुअर लोग बैठे हुए हैं, तांत्रिक लोग, वो उसके लिए कुछ ऐसी चीज देंगे और वो करेगा, और जो लड़की पहली शादी हुई है उसकी जिंदगी बर्बाद करेगा, ये पक्की बात है। क्योंकि ये तांत्रिक लोग पड़े हुए हैं, ये बहुत कमीने होते हैं, ये कुछ भी कर लेते हैं और चंद पैसे ले लेंगे, पैसे ले ले, 1-2 लाख रुपए भी ले ले, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ठग बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति कहता है मैं करनाल का रहने वाला हूँ गुरुजी, बहुत अच्छा काम था मेरा, मैं एक गाड़ी का मैकेनिक हूँ और बहुत अच्छा काम है मेरा, बहुत बढ़िया था, मगर एक दिन मेरे दरवाजे पर कुछ लाल कपड़े पड़े हुए थे, लाल कपड़े के टुकड़े पड़े हुए थे, और मैंने उनको उठा करके एक जगह सबको जला दिया, और उस दिन से मेरा मन काम पर जाने से बंद हो गया है, और मैं घर के अंदर ही पड़ा रहता हूँ, और मुझे शराब पीने की आदत पड़ गई है, और मैं पानी की तरह शराब पीता हूँ, भरपेट शराब पीता हूँ, और जिससे मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी है, और घर में मारपीट करता हूँ, लड़ाई झगड़ा करता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा गुरुजी क्या हो गया है, मैं दोबारा से अपनी उसी लाइफ में जाना चाहता हूँ, और मैं अपने काम धंधे के साथ में मतलब फिर दोबारा से शुरू होना चाहता हूँ। आप मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे बचाएं,
और मेरा परिवार ना टूटे। अगर ऐसा रहेगा तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और आगे चल के पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप हमें बचाइए। बहुत समझदार व्यक्ति है, बच जाएगा, निकल जाएगा। एनर्जी चेक हो चुकी है, पता लग गया है, तंत्र प्रयोग है। ठीक है। इसी तरीके से एक फतेहपुर सीकरी है, वहां एक व्यक्ति कहता है कि किसी व्यक्ति ने मुझे शराब पिलाई थी बिठा करके अपनी दुकान पर, और उसने बोला था जा बेटा हो गया तेरा काम, अब गया तू काम से। और उसी दिन से मेरे शरीर में बीमार होना शुरू हो गया हूं मैं। ऐसा लगता है किसी ने मेरा दिल पकड़ लिया है, और मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, रात को घबराहट होती है, नींद आती नहीं है, और परिवार वाले मुझे लेकर के सब जगह भटक रहे हैं, और बिल्कुल भी मतलब जो है तबीयत ठीक नहीं रहती है। जबकि मेरा बहुत अच्छा सब्जी मंडी के अंदर काम था, और अब वो पूरे तरीके से पिट गया है। ठिया भी मुझे बेचने की स्थिति आ गई है, क्योंकि इलाज के लिए भी पैसा चाहिए। गुरुजी हमारा मार्गदर्शन करें, हम क्या करें। तो ये जो जितनी भी चीज मैंने आपको जो बताई है, ये सब इसलिए बताई है कि हमारे पास वही केस आते हैं कि जब उनको दुनिया में कहीं पर भी कोई समाधान नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी आप कोई समाधान नहीं बताते, कोई पूजा नहीं बताते, कोई पाठ नहीं बताते। आपको क्या पता हम बताते या नहीं बताते। आप सोच रहे हो कि हम आपको ऐसे यूट्यूब पर बैठ करके बता दें, ऐसा नहीं होता। जिसकी जो बीमारी होती है, जिसको जो परेशानी होती है, उसी के आधार पर पूजा और पाठ बताई जाती है, उसी के आधार पर उसको कोई उपाय बताया जाता है। मगर उपाय हमारे इतने सरल होते हैं, पूजा पाठ हमारी इतनी सरल होती है कि जिसे एक छोटा सा बच्चा 5 साल के बच्चों को समझा दोगे वो कर लेगा, और आपके घर में उससे शांति होनी शुरू हो जाएगी, और आपके घर का जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसे कोई पूजा पाठ नहीं बताते कि शमशान में जाकर के रख के आओ, चौराहे पे रख करके जाकर के आओ, इसको पीपल के नीचे रख करके जाओ, रात को फलाना काम करो, रात को ऐसा काम करो। ये सब आपको गंदा कोई भी कार्य नहीं बताया जाता है। आपको जो भी बताया जाएगा, एक जैसी आपकी परेशानी होगी उसी के आधार पर आपको एक मंत्र बताया जाएगा, उसका आपको पूजा करनी है, कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है। हवन भी करना होगा तो कौन सी वस्तु के माध्यम से आपको हवन करना होगा। अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र डीएनए का है, खिला पिला करके, क्योंकि खिला पिला करके जो तंत्र किया जाता है उसी को डीएनए का तंत्र बोलते हैं। और ये तंत्र इतना नुकसानदायक होता है, इतना भयानक होता है कि ये व्यक्ति की पल भर में जिंदगी भी ले सकता है, आपको हार्ट अटैक से मार भी सकता है, आपको कैंसर भी कर सकता है, आपका लीवर फेल भी कर सकता है, आपको स्किन के रोग दे सकता है, आपको पागल कर सकता है, आपको डिप्रेशन में डाल सकता है। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी तंत्र प्रयोग खिला करके किया है, खिला करके मतलब आपको कोई खाने में दे दिया है तंत्र करके, चाहे वो दाल में दिया हो, चाहे वो सब्जी में दिया हो, चाहे वो दूध में दिया हो, चाहे वो दही में दिया हो, चाहे वो शराब में, मांस में, आपकी कोई भी फेवरेट खाने की चीज है, अगर तंत्र के माध्यम से आपको खिला दिया तो आप समझ लीजिए आपकी जिंदगी पूरे तरीके से बर्बाद हो गई है। दूसरा तंत्र प्रयोग होता है डीएनए का, आपके पहने हुए कपड़े से, आपके नाखूनों से, आपके बालों से, आपके पैर की मिट्टी से, आपके मलमूत्र विष्टा से, आपने कहीं पर खाना खाया और खाना खा करके छोड़ दिया उस झूठे खाने से, इससे भी आपके ऊपर डीएनए का तंत्र प्रयोग किया जाता है। और ये तंत्र बहुत ही जानलेवा, बहुत ही घातक और बहुत ही विनाशकारी होते हैं। अगर आपके साथ ऐसा है तो आप तुरंत अपनी एनर्जी चेक करा सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की घबराहट होती है, आपको बेचैनी रहती है, आपके शरीर में सुइयां चुभती हैं, आपके दिल में सुई चुभती है, आपके दिमाग में सुइयां चुभती हैं, आप हमेशा डिप्रेशन, मानसिक तनाव में रहते हैं, आपको आत्महत्या करने का मन करता है, आपको घर में कलेश करने का मन करता है, आपको शराब, मांस, मदरा पीने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, आप छोटी छोटी बातों पर मतलब मरने और मारने की धमकी देने लगते हो घर परिवार के अंदर। किसी भी तरीके से अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है और जिसका समाधान कहीं पर भी नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी शरीर में ऐसा लगता है जैसे आग लग रही हो, बहुत भयंकर स्थिति खराब है। तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत अपनी एनर्जी चेक करानी चाहिए। आप लंबे समय से बीमार हो और दवाइयों पर दवाइयां खा रहे हैं, बीमारियां ठीक नहीं हो, तो निश्चित रूप से आपको अपनी एनर्जी चेक करानी चाहिए। आपके बीच में, पति पत्नी के बीच में भयंकर कलेश हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पति आपकी बात नहीं मान रहा है, पत्नी आपकी बात नहीं मान रही है,
बेटा आपकी बात नहीं मान रही है, बहू आपकी बात नहीं मान रही, और घर बिखरने पर पड़ा हुआ है, तो आपको पूरे परिवार की, अपने घर की एनर्जी चेक जरूर करनी चाहिए। हो सकता है आपके घर में कोई तंत्र मंत्र हो, आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र हो, आप सबको कुछ खिला करके तंत्र मंत्र आपके जीवन में किया गया हो। अगर आपके बेटे की शादी रुक गई है, उम्र हो गई 40-45 साल, 50 साल, बेटा 11 हो तो बाप बन गया न जाने कितनों का। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करके ऐसे रह जाते हैं, बाकी तो सबके चोरी छुपे काम चलते रहते हैं। एनर्जी में बिल्कुल सब पता चल जाता है जब चेक करते हैं। बनते ब्रह्मचारी हैं मगर हजारों होते हैं पास में उनके, ये सब पता लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं मगर हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। मगर वंश वृद्धि तो उनसे नहीं होती, वंश वृद्धि जब शादी होती है तभी होती है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, बेटी हो चाहे बेटा, उसकी रुक गया है रिश्ता, तो उसका कारण बंधन हो सकता है। आप उसको देखिए, बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे जॉब पे लग रहे हैं, लाखों लाखों रुपए महीने की जॉब है, मगर फिर भी उनका कोई दांत नहीं देखा है, लड़का हो चाहे लड़की। तो बंधन है। 10-10, 15-15 साल, 20-20, 25-25 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, ये भी एक बंधन है। अगर इस स्थिति से आप परेशान हैं और कहीं पर भी आपको समाधान नहीं हो रहा है, तो तुरंत आपको अपनी एनर्जी चेक करानी चाहिए। एनर्जी चेक करने की फीस हमारी 2100 रुपए है, बहुत ज्यादा नहीं है। कोई व्यक्ति जब चारों तरफ लाखों रुपए खर्च कर रहा है तो 2100 रुपए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। किसी भी प्रकार के डीएनए के तंत्र को समाप्त करने का मतलब खिलाए पिलाए के तंत्र को समाप्त करने के लिए 100% उपचार है हमारे पास वैदिक कल्प, जो व्यक्ति को 1 हफ्ते में अपना रिजल्ट दिखाता है और व्यक्ति अपने आप को महसूस करने लगता है कि वास्तविकता में मेरे अंदर से बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो रही हैं और मैं एक पॉजिटिव पोजीशन के अंदर आना शुरू हो चुका हूं। अगर आपके सामने ऐसी कोई स्थिति है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी एनर्जी चेक करा सकते हैं। एनर्जी चेक कराने का एक ही बहुत सरल और साधारण तरीका होता है। जब आप हमारे पास व्हाट्सएप पर कोई मैसेज करते हो, जय श्री राम, जय गुरुदेव, कुछ भी, तो तुरंत एनर्जी चेक करने का एक मैसेज आपके पास आ जाता है, उसको पढ़ सकते हैं आप। फिर भी हम बता दे रहे, आपको 1 गिलास पानी पीना है, आधे 1 घंटे के लिए ऐसे कमरे में चले जाएं जहां पर कोई भी व्यक्ति आपके पास ना हो, आसपास ना हो, कुत्ता वगैरह भी आपके आसपास नहीं हो, कोई फोटो तस्वीर भी आपके आसपास ना हो, और 1 गिलास पानी पी करके चेहरे से चश्मा उतार ले, हाथ फेरे नहीं मुंह पर, और किसी भी प्रकार से जितने भी आपके दिमाग में जितना हो सके अपने दिमाग को रिलैक्स करने की आदत डालें, और फिर एक सेल्फी लेकर के जैसे मैं बैठा हूं वैसे ही आप हमारे पास भेज दें। 5 दिन का इंतजार करें। जैसे आपने 10 तारीख को कराई, तो 15 तारीख को रात को 8 से 10-11 बजे के बीच में आप हमें कॉल करें। उसमें दिन आपको आपकी एनर्जी रिपोर्ट बताई जाएगी, आपके जीवन में क्या हुआ है, तंत्र मंत्र है, जादू टोना है, ग्रह दोष है, पितृ दोष है, कुल देवी देवता का दोष है, कोई वास्तु दोष है, या कोई और भी अलग तरीके का कोई दोष है, वो आपकी एनर्जी चेक करने पर 100% पता लग जाता है, और फिर 100% उसका समाधान आपको घर बैठे मिल जाता है। आपको हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं, हम पहले ही बोल चुके हैं, लास्ट में ही बोल चुके हैं। दूसरी बात, हम किसी का पूजा पाठ कराने के लिए बाहर नहीं जाते। बाहर हम उन्हीं लोगों की पूजा पाठ कराने के लिए जाते हैं जिन लोगों की पहले से पूजाएं चल रही है। नई पूजा कभी नहीं पकड़ते। नई पूजा हम तभी पकड़ते हैं जब कोई व्यक्ति, हमें लगता है कि अब इसको पूजा से छोड़ना है या इसको हटाना है, तभी हम कोई पूजा पकड़ते हैं। बीच में हम किसी की पूजा नहीं पकड़ते। हर हर महादेव, जय माता की।